नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कुमार। आज जो हम लोग एमसीक्यू करेंगे झारखंड इतिहास का, वो पूर्व के तरह ही इसमें 1 से 15 प्रश्न होंगे। लेकिन ये सिर्फ 10वां है। 15-15 प्रश्नों का तो कुल इस प्रकार 150 प्रश्न हो चुके हैं। ये आप जब आप वीडियो देख रहे होंगे और आप पूरा का पूरा 150 प्रश्न अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से जाके ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपको पता नहीं कि बाद बाकी 9 सेट इसके कहाँ पे है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और प्ले लिस्ट में ना लिखा होगा झारखंड सीरीज। इस झारखंड सीरीज में जाकर के झारखंड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन फिलहाल आप ये 1 से लेकर के 9 10 यहाँ से ले सकते हैं। कुल इस तरह से 150 प्रश्न आपके साथ हिस्ट्री का हो गया है। इसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे वो है एसपी सीएनटी और एसपीटी। ये मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे, अलग अलग नहीं होगा, दोनों मिला करके ही प्रश्न आएंगे सीएनटी एसपीटी से। तो शुरू करते हैं। और आपको जैसे मैंने बता दिया कि जो पीडीएफ आपको चाहिए वो आप जाइए टेलीग्राम में, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो प्ले लिस्ट का मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोशिश प्रयास करता हूँ कि उस प्ले लिस्ट का जो नाम है झारखंड सीरीज, इसमें केवल झारखंड से संबंधित ही सारी बातें लिखी हुई है, या जो करंट अफेयर्स है वो सब कुछ है। ये आप प्ले लिस्ट में ले लीजिए, मैं प्रयास करूंगा डिस्क्रिप्शन में वो भी डाल दूं लिंक। तो एक रिक्वेस्ट, चलिए शुरू करते हैं कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर से करें, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है इस वीडियो को शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मुंडाओं के श्मशान स्थल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द क्रिमिसन ग्राउंड मुंडाज कॉल्ड? ठीक है, एंड द ऑप्शंस है मुक्तिधाम, सासनदीरी, मुंडा घाट या कब्रिस्तान। तो आपको मैं आंसर पहले बता दूं कि मुंडाओं के श्मशान स्थल को शासन देवी कहा जाता है। मुंडा समाज के लोग अपने मृत व्यक्तियों के शवों को एक निर्धारित स्थल पर दफनाकर ऊपर से एक शिलापट लगा देते हैं, तो ऐसे स्थल को कहा जाता है शासन देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुगल emperor Jahangir freed from the Nagvanshi king by decorating him with which of the title in royal court? मुगल बादशाह जहांगीर ने नागवंशी राजा को शाही दरबार में किस उपाधि से विभूषित कर स्वतंत्र कर दिया गया था? वो क्या था कि पहले 6,000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार कर लिए थे, और राजा भोजन साल थे वो। इनको जो छोड़ा गया था, ऐसा नहीं था कि ये स्वीकार कर लिए थे इसलिए छोड़ दिया गया था। ग्वालियर के जेल में रखा गया था वगैरह वगैरह सारी बातें आप पीछे के जो 1 से 9 तक पीडीएफ है या क्वेश्चन आंसर है उसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज था ना, वो नागवंशी राजा जो दुर्जन साल थे, ये हीरा के पारखी थे। ये हीरा पहचान लेते थे। तो इसी इसके इस कला से खुश होकर के जहांगीर इनको छोड़ दिया था। लेकिन वो शाही दरबार में कौन सा उपाधि दिया था इनको? वो था शाह का। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा है, उरांव के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में प्रथम स्थान होता है। द फर्स्ट प्लेस इन द ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ उरांव इज पहान, महतो, माझी या मानकी। तो उरांव के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था में प्रथम स्थान होता है, वो है पहान का। ए इज द राइट आंसर। ये पहान धार्मिक तथा सामाजिक आदि प्रबंधों को देखता है। दूसरे स्थान पर पहान के सहयोगी के रूप में महतो का पद होता है। क्या, आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा है, व्हाट इज द पनिशमेंट गिवन फॉर सेक्स रिलेटेड क्राइम्स इन माझी संथाल परगना सिस्टम? माझी संथाल परगना शासन व्यवस्था में यौन संधि अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या है? करेला दंड, बिटलाहा, धानिका या बिटार? तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं ये कि मांझी परगना संथाल वाला शासन व्यवस्था में यौन संबंधी अपराधों के लिए दिए जाने वाली सजा को हम लोग कहते हैं बिटलाहा। और बिटलाहा का मतलब होता है सामाजिक बहिष्कार से कहा जाता है सामाजिक बहिष्कार। संथाल समाज में यदि कोई व्यक्ति आरोपित मामला में अपराधी पाया जाता है, यानी कि द क्राइम विच इज रिलेटेड टू सेक्स, तो आरोपित व्यक्ति को मामला में अपराधी यदि पाया जाता है तो अपराध के लिए पारंपरिक नेतृत्व, यानी मांझी से लेकर परगना तक दंड सुनाया जाता है, और उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, और इसको कहते हैं बिटला। एंड द बी इज द राइट आंसर।
मुंडामान की शासन व्यवस्था में मुंडा का चपरासी की भूमिका कौन निभाता था? हु यूज टू प्ले द रोल ऑफ मुंडाज प्यून इन मुंडा मानकी एडमिनिस्ट्रेशन? ए डाकुआ, बी मानकी, सी तहसीलदार, या डी यात्रा ड्यूरी। एंड द राइट आंसर इज डाकुआ। ए सही आंसर है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था में मुंडा का चपरासी की भूमिका डाकुआ निभाता था। पूर्व की तरह मानकी और मुंडा को उनके कार्यों में सहायता है तो उन्हें अपने साथ दो तीन डाकुआ यानी चपरासी रखने की अनुमति दी गई थी। और दंड की जो आधी राशि होती थी वो इन्हें दे दिया जाता था। और आधी राशि हाथों के डेवलपमेंट में उपयोग होता था। और हाथों का मतलब मैं आपको पिछले जो भी वीडियो है उसमें बता चुका हूं। अगर आपको जानकारी है कि हाथों का मतलब क्या होता है तो आप आइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। आते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हिच ट्राइब्स गवर्नेंस सिस्टम इज विजिबल इन ढोकलो सोहोर खड़िया गवर्नेंस सिस्टम? ढोकलो सोहोर खड़िया शासन व्यवस्था पर किस जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है? ए मुंडा, बी हो, सी संथाल, या डी उड़ान। तो पहले मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर ए इज द राइट आंसर, मुंडा। ढोकलो सोहोर खड़िया शासन व्यवस्था पर मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में ढोकलो के सभापति को ढोकलो सोहोर कहा जाता है। आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां है, विंध्या जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि समिति का गठन करते हैं। इस प्रतिनिधि सदन का प्रमुख क्या कहलाता है? द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ विंध्या ट्राइब, द रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ ईच हाउस कंस्टिट्यूट अ रिप्रेजेंटेटिव कमिटी which is the head of the House Representative Committee called? What is the head of this House of the Representative called? करटाहा, गुराई, बेंगा, या मधी? The right answer is A. करटाहा। विजय जनजाति की शासन व्यवस्था में प्रत्येक घर के प्रतिनिधि सदस्य मिलकर एक प्रतिनिधि सदन का गठन करते हैं। इसका प्रमुख करटाहा कहलाता है। आते हैं आठवें प्रश्न की ओर। असुर जनजाति का पंचायत अधिकारी कौन है? ऑफिसर्स ऑफ द असुर ट्राइब्स आर महतो, बैगा, गोराई, या उपरोक्त सभी। तो डी इज द राइट आंसर कि असुर समाज पुरानी परंपरागत प्रथा से शासित होता है। गांव में असुर पंचायत होती है जिसके अधिकारी में महतो, बैगा, पुजारी, गोराइत इत्यादि भी होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सदानों की सामाजिक व्यवस्था क्या है? व्हाट इज द सोशल सिस्टम ऑफ सदान? पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, भातृसत्तात्मक, भातृ का मतलब भाई, भातृसत्तात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो वो फादर्स हेडेड होते हैं, यानी कि पिता, पिता के बाद हो जाएगा बड़े भाई, और वो क्रमानुसार नीचे यही सीरियल चलते आएगा एक परिवार का। ठीक है, तो पितृसत्तात्मक समाज सदान का व्यवस्था है। 10वां प्रश्न है, असुर जाति के लोगों का निवास स्थल क्या है? द एडोब पीपुल ऑफ द असुर कास्ट इज पलामू, गुमला, गिरिडीह, या रांची। और 10 का सही आंसर है बी, गुमला। असुर जाति के लोगों का निवास स्थल गुमला। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ लोहरदगा, क्योंकि इसका डिटेल आगे हम लोग तो फिर पढ़ेंगे ही। जब जब जनजातियों के बारे में बात करेंगे, यानी कि 32 जनजाति, स्पेशली 8 जो है इंक्लूडिंग वो, उनकी भी लातेहार। ठीक है, तो ये गुमला, लोहरदगा, लातेहार एरिया जो इनका है, इस एरिया में ये प्रमुख रूप से निवास करते हैं। और इस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, रण्यक, महाभारत आदि ग्रंथों में मिलता है। और इनके जो प्रमुख देवता है वो है सिंगालोंगा। ठीक है, वो प्रमुख देवता है इनके, इसको ध्यान रखना। वैसे जब हम लोग आएंगे जनजातियों को पढ़ने तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे ही। फिलहाल इतना ही। 11वां प्रश्न है, व्हिच मूवमेंट वाज लेड बाय भगीरथ मांझी? भागीरथी मांझी ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? खरवार, संथाल, भूमज, या हूल? तो भागीरथ मांझी ने खरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्राचीन मूल्यों की पुनर्स्थापना ही भागीरथ मांझी के आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है, वेन वाज फादर पीटर शांति नवरंगी बॉर्न? फादर पीटर शांति नवरंगी का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1950, 15 अक्टूबर 1949, 25 अक्टूबर 1959, या 30 दिसंबर 1899 को? एंड द राइट आंसर इज 30 दिसंबर 1899 को फादर पीटर शांति नवरंगी का जन्म हुआ था। तो ये खूंटी सब डिवीजन के पाटपुर नामक एक गांव था, वहां पे इनका जन्म हुआ था।
आते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां है, नीरल एनएम होरो का जन्म कब हुआ? वेन वाज नीरल एनएम होरो बॉर्न? 31 मार्च 1925, 25 मार्च 1930, 15 अक्टूबर 1919 या 22 दिसंबर 1920 को। तो इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1925 को। इस हिसाब से ए इज द राइट आंसर। 14वें प्रश्न की ओर आते हैं। हुल झारखंड पार्टी का संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ हुल झारखंड पार्टी? थेवले मुंडा, पॉल दयाल, जयपाल सिंह या जस्टिन रिचर्ड? ठीक है, तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, जस्टिन रिचर्ड हुल झारखंड पार्टी के संस्थापक सदस्य थे, सॉरी संस्थापक थे। और इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1968 में इनका स्थापना हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश 1970 में पार्टी विघटित भी हो गया था, यानी कि पार्टी दो भागों में बट गया था। 15वें प्रश्न से पहले दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जो पहले से देखते आ रहे हैं, आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लग रही है सारे वीडियोज, तो आप काइंडली इसे लाइक करें और इसे मस्ट शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ। और आप बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि चैनल के साथ, क्योंकि अगला जो हमारा है वो CNT SPT एक्ट पे आने वाला है। और ये मिक्स ही होगा, ये अलग अलग संभव नहीं है बनाना, तो मिक्स रहेगा। आप इसकी तैयारी करते रहिए। तो फुल्ली आपका जेपीएससी और जेएससी से संबंधित जो भी झारखंड के रिलेटेड है वो सब यहाँ पे मैं ला करके रख दूंगा। आप बस जुड़े रहिए चैनल के साथ, इसे शेयर करिए। तो 15वां प्रश्न है, आजसू यानी ऑल झारखंड स्टेट यूनियन के संस्थापक कौन थे? वॉज द फाउंडर ऑफ ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, दैट इज आजसू? हेबले मुंडा, पॉल दयाल, जयपाल सिंह या सुर सिंह बेसरा? तो सुर सिंह बेसरा इज द राइट आंसर। और 22 जून 1986 को, 22 जून 1986 को, 1986 को आंसू का गठन किया गया था। तो दोस्तों बस जो रिक्वेस्ट मैंने आपसे की है उस पर बने रहिए। वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।